नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक कथा, मनुष्य का प्रारब्ध। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा कि मैं भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। और तब नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी से पूछा और फिर बाद में उस आदमी से आकर कहा कि भाई 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। तो वह आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए से पूरी हो जाती थी। एक दिन उस आदमी के मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे सादगी भरे जीवन को देखकर, तुम्हें खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कर देना चाहता हूँ। तब उस आदमी ने कहा कि मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। मैं इसी से गुजर बसर करूंगा। तुम्हारी बहन को भी 1 रुपए से ही गुजर बसर करनी होगी। तब उस आदमी के मित्र ने कहा, अरे भाई कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा हुआ था, फिर आज मुझे 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? तो उस आदमी ने कहा हाँ हुई है। तो इस पर नारद मुनि जी ने जवाब दिया कि ये जो तुम्हें 10 रुपए और मिले हैं ना, ये उसके भाग्य की कमाई है। तो उसके भाग्य से तुम्हें ये 10 रुपए मिले, तुम्हारे भाग्य के 1 रुपए मिलकर हो गए 11 रुपए। तो अब तुम इस पैसे को जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ऐसा कहकर चले गए। और फिर उस आदमी ने अपने मित्र की बहन से विवाह कर लिया और वह दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। किंतु एक दिन उस आदमी की जो पत्नी थी वह तो गर्भवती हो गई और उसकी कमाई 31 रुपए हो गई। फिर वह आदमी संकोच में पड़ गया कि 31 रुपए, यानी कि मेरे भाग्य में 1 रुपए था, मेरी पत्नी के भाग्य से मुझे 10 रुपए मिले, तो मेरे भाग्य में 11 रुपए हो गए, किंतु 31 रुपए। बस ये सोचते ही वह आदमी नारद मुनि के पास पहुंचा और उसने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य में यदि 11 रुपए थे, तो फिर अब मुझे 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो इस पर नारद मुनि ने कहा कि अरे भाई, क्या तुम्हारे जीवन में कोई नया मेहमान आ रहा है? तो वह आदमी बोला, हाँ, मैंने जिस लड़की से विवाह किया था, अब हमारे यहाँ संतान प्राप्ति होने वाली है। तो नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले कि अरे भाई, अब ये जो 20 रुपए तुझे और ज्यादा मिल रहे हैं, ये उस बच्चे के भाग्य के हैं। तो नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर वह आदमी बहुत खुश हो गया और उसको ये बात पता चली कि भाई देखो, मेरे भाग्य में 1 रुपया था, किंतु मेरी पत्नी से मेरा भाग्य चमका तो मेरे पास 11 रुपए हो गए, और मेरे आने वाली संतान के भाग्य से मेरा और भाग्य चमका तो अब मैं 31 रुपए कमा लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो कथा थी ये तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने इस कथा से सीखा कि मनुष्य का जो प्रारब्ध होता है, यानी कि एक तो होता है कि आपने जितने कर्म किए हैं वह सब कर्म आपको ऊंची से ऊंची योनि में ले जाता है, आपको मनुष्य योनि में ले जाता है। किंतु मनुष्य योनि में जाकर भी आपके राज ठाट किस प्रकार से होंगे ये बताता है आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध। आपने जितना दान पुण्य किया है तो उसी प्रकार से हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध यानी कि उसका भाग्य मिलता ही है। किसी के भाग्य से घर में धन दौलत आती है, हमको नहीं पता कि किसके भाग्य से हमें जो धन दौलत है वह प्राप्त है, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि ये सब तो मैंने बनाया है, मैंने कमाया है, सब मेरा ही है, मेरी मेहनत का है, अरे मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता ही नहीं है कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, हमने इससे ये भी सीखा कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कोई आत्मा जो है वह मनुष्य के रूप में जब जन्म पाती है
तो उसके रात से ठाट होते हैं। वही आत्मा जानवर के रूप में भी जन्म पाती है ना। तो किसी आत्मा को इतना बेबस, इतना लाचार मत कर दो कि वह कहीं श्राप ही ना दे जाए, है ना। क्योंकि प्रारब्ध और कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।